हेलो एवरीवन। काफ़ी दिन बाद मुझे टाइम मिला और काफ़ी रात भी हो गई है। तो मैं क्या थोड़ा ट्रैक में देख रहा था। तो एपीआई टेस्टिंग के रिगार्डिंग मैं कुछ टूल्स वगैरह भी देख रहा था और मेरा फोकस वही था। तो मैंने कहा यार देखते हैं, फाइल इंक्लूजन मेरे दिमाग में आया। तो मैं देख ही रहा था, तभी उसमें चैलेंजेस सॉल्व कर रहा था। तो चैलेंजेस में हालांकि मैंने सॉल्व कर दिया, बट मैंने सोचा बना लेते हैं एक वीडियो। तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो बर्ब शूट की मदद से, एक कर्ल रिक्वेस्ट की मदद से। बर्ब शूट वाला थोड़ा लेंदी प्रोसेस था और कर्ल बेसिकली आपका एक लाइन में ही ये सॉल्व हो जाता है। और कर्ल बहुत ही प्यारा टूल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा टूल है अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लोर ही कर रहा था। इसीलिए मैं यहाँ पे आया ट्राई हैकमी पे। काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए, तो काफ़ी दिन बाद मुझे टाइम मिला। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी कॉलेजेस में हैं या जिन्होंने अभी अभी इस फील्ड में स्टार्ट किया है। और जो पहले से हैं उनको तो ये मालूम ही होगा। तो ये मैं चैलेंजेस का वॉक थ्रू दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मुझे सारे मॉड्यूल्स का वॉक थ्रू देना चाहिए, जैसे फाइल इंक्लूजन हो गया, आईडोर हो गया आपका, और डीप डाइव करना चाहिए उसमें, तो आप कमेंट में बताना मेरे को कि हाँ आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, तो मैं टाइम टू टाइम बना के डालता रहूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि यूट्यूब पे मैंने देखा वीडियोस पड़े हुए हैं पहले से। तो बट ये था कि वो इंग्लिश में थे, हिंदी में नहीं थे, और इतना कुछ एक्सप्लेन था नहीं। एक बंदा था वो, हालांकि देख के समझ में आ जाता है, बट उसने एक्सप्लेन नहीं किया था एक्चुअल में क्या हो रहा है। और जो ये फाइल इंक्लूजन वाला मॉड्यूल कर रहा होगा वो एल एफ आई आर एफ आई किया होगा। आर एफ आई का तो मौका नहीं मिला होगा, बट एल एफ आई किया होगा। तो वो सब जितना कुछ पढ़ा है सारा एज अ सी टी एफ दे दिया है यहाँ पे लास्ट वाले चैलेंज में। तो ये हमारा टारगेट है। और एक वॉक थ्रू चलते हैं जल्दी जल्दी। बॉब शूट से करेंगे अपन और कल से करेंगे, दोनों में से जो बेस्ट लगे तुम्हें कमेंट में भी बताना कौन सा बेस्ट लगा। और कुछ नई वीडियोस चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तुम्हारे पास या कुछ सीखना हो, वो भी मेंशन करना, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। और मैं होप करता हूँ कि इतना एफर्ट दे रहा हूँ तो व्यूज़ भी अच्छे मिल जाएंगे। लाइक का तो पता नहीं, बट हाँ व्यूज़ अच्छे मिलेंगे। हालांकि मेरे सारे वीडियोस पे आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा है। 10K तक का लाइक गया हर एक वीडियो पे, 10K, किसी पे 9K, स्पेशली वो शूट वाले पे। तो इतना ही ऐसे प्यार दिखाते रहिए। बाकी अब मैं कांस्टेंट आता रहूँगा और एपीआई पे भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ लाने वाला हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया। तो ये हमारा चैलेंज है, ये मशीन है पी। ओके, डिप्लॉय कर लेते हैं मशीन। मशीन हमारी स्टार्ट होती है, 1 मिनट देते हैं। आईपी एड्रेस आए तब अपन कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा, ये मैं देख ही रहा था, पूरा इजी था ये पार्ट रिवर्सल। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब पे इस पे बनाया जाए, कि अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए हिंदी में, इंग्लिश में या हिंदी में जो मर्जी हो बनाया जा सकता है। हालांकि इंग्लिश में वीडियोस बनाने पे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, ये भी रियलिटी है। बट उनके लिए हैं, बहुत लोग बना रहे हैं। मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है, मेरा मोटो है कि मैं अच्छे से समझाऊं सभी को एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। कभी कभी आप कुछ मिस कर जाते हो या भूल जाते हो, तो आप वापस आ सकते हो, देख सकते हो उसे। और जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं, जो बच्चे हैं थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि हाँ तुम्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए अगर तुम्हारा फ्यूचर स्कोप साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में है, एपीआई टेस्टिंग, बग बाउंटी, जितने भी गीक्स हैं साइबर डोमेन में, जितने भी ब्रांचेज हैं, तो इस पे टाइम स्पेंड करोगे तो एटलीस्ट बेसिक तुम्हें याद रहेगा, तुमने जो भी अटेम्प्ट किया होगा। ओके फाइन, हमें आईपी एड्रेस मिल गई, अभी बातें ख़त्म करते हैं। तो ये है वो यूआरएल जहाँ पे हमारे सारे चैलेंजेस मिलेंगे। अरे यार, वीपीएन से कनेक्ट नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी।
कनेक्ट हो गया, रीलोड कर लिया जाएगा। ये हमारी आईपी एड्रेस है, यहाँ पे चैलेंजेस होस्टेड है हमारे। ओह, फाइन टूजन लैब 3 चैलेंजेस हैं, चैलेंज 1 पहला है। और हाँ, जितने चैलेंजेस अगर ये तीनों के तीनों देखने हैं तो कमेंट में बताना कि हाँ भैया तीनों सॉल्व करिए, नहीं तो मैं इसको करके। और मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग भी है, अगर जो जो मॉड्यूल्स जानना होगा वो भी कमेंट करना, देखते हैं। बेसिकली ये क्या है कि हमें एलएफआई करना है, ठीक है, बट ये है कि हमारा जो फॉर्म है वो ब्रोकन है और वो गेट रिक्वेस्ट जा रहा है। तो इसका व्यू पेज सोर्स करके दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा फॉर्म है और ये देख रहे हो मेथड गेट है, तो इसी का है। 2 रिक्वायरमेंट है, पहला कि मेथड जो गेट है उसको पोस्ट में, और जो हमारा पैरामीटर है फाइल पैरामीटर होगा उसमें हमारी वैल्यू जाएगी। वैल्यू जाएगी इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी जिब्रिश मैंने लिख दिया है, तो जो भी आप सर्च करेंगे वो आपको फाइल पैरामीटर में जाएगा। 2 मेथड है, वर्ब का और कर्ल का। तो पहले वर्ब का कर लेते हैं क्योंकि वर्ब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और उनको इससे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैं कर्ल से बताऊंगा। हालांकि कर्ल बहुत प्यारा टूल है, एक लाइन में सारा काम तमाम कर देगा। वर्ब में थोड़ा यार क्लिक क्लिक करना पड़ेगा, हेडर से ऐड करने पड़ेंगे वरना काम नहीं बनेगा। फाइन, तो प्रॉक्सी है, इंटरसेप्ट ऑन है हमारा, रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं, वर्ब कम्युनिटी वर्जन, और हेलो हमारी फाइल है जिब्रिश फाइल। क्या हो गया? ओके फाइन। यार वर्ब का बड़ा पंगा होता है यार, बार बार मेरे को एडिट करना पड़ता है। मैंने कम्युनिटी वर्जन डाल रखा है, ऑथेंटिक डाल रखा है, ये भी नहीं क्रैक डाला, बट ये पता नहीं क्यों सेव नहीं कर रहा है। हालांकि वैसे सेव कर लेते हैं, जब मैं विंडोज़ पे यूज़ कर रहा था उस समय इतना पंगा नहीं होता था, उस समय सभी आराम से काम हो जाता था। बट अभी यार ये बड़ा पंगा करता है। इंटरसेप्ट में आते हैं, तो ये हमारा रिक्वेस्ट था, ठीक है। अब इसको रिपीटर में भेजते हैं, है रिपीटर में। अब यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ और ये वही सोर्स कोड है जो भी मैंने खोल के दिखाया था। फाइन, तो 2 रिक्वायरमेंट्स थी यार। पहले इंटरसेप्ट बंद कर देते हैं, कोई काम नहीं इंटरसेप्ट का। रिपीटर पे आते हैं, 2 रिक्वायरमेंट थी। पहला कहता था कि वर्ब टैम्परिंग करो, ठीक है, गेट टू पोस्ट कर लिया। दूसरा कहता है कि पोस्ट फाइल जो थी हमारी, फाइल वो पैरामीटर था और वैल्यू हमारा क्या था, वो एंड पॉइंट जहाँ से हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो वो एक एरर मैसेज के थ्रू हम ये फाइंड करेंगे। बट फिर भी मैं इसको डायरेक्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट करने में फिर वो डिटेल नहीं आएगा। /etc/flag1 है वो एंड पॉइंट है जहाँ से हमें फ्लैग मिलेगा, बट हमें वो नहीं करना है, हमें एक एरर मैसेज चाहिए। तो मैं आलू लिखूँगा। आलू मुझे पसंद नहीं है, ऐसा मत सोचना भैया आलू लिख रहे हैं तो आलू पसंद है। तो सेंड किया जाए। फाइन, तो कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये रिक्वेस्ट है वो पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट है, और पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट क्या होता है कि हमारा जो फॉर्म में डेटा जा रहा है वो यूआरएल इनकोडेड होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट हेडर है वो याद रखना। कंटेंट टाइप, कंटेंट हाइफन टाइप, और ये हमारा है क्या एक्चुअली में, एप्लीकेशन स्लैश www फॉर्म है हमारा, जो कि क्या होना चाहिए, यूआरएल कोड होना चाहिए, प्रोडक्ट। अभी रिक्वेस्ट फायर अप करते हैं। ओके, अब ये देखो यहाँ पे हमें एरर मैसेज मिल रहा है ना, फील्ड ओपनिंग आलू, आलू इज वॉज माई पैरामीटर, और इंक्लूड फंक्शन में है, ये हमारा इंक्लूड फंक्शन है। यहाँ पे फाइल पाथ बता रहा है जो हमने सर्च किया है, और वो जो फाइल है वो कहाँ पे होगी, वो फाइल होगी यहाँ पे www.html
challenge1.php कहाँ पे, सर्वर पे, जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है। जब इसको हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, जिसे हम कहेंगे पाथ ट्रेवर्सल, तो उसमें 4 बार करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश मेथड, डॉट डॉट स्लैश 4 टाइम्स, फिर जो भी फाइल हमें सर्च करनी है। अभी तो हमारा फोकस क्या था, हमें कहा गया था कि स्लैश ई टी सी स्लैश flag1। यार एक तो चलो हटाओ, flag1, तो अभी इसको सेंड करें। इस एरर को देने का मतलब पता है, ये इसमें तो यार डायरेक्ट दे दे रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका एरर का मतलब क्या है। पहले अभी ये जो फ्लैग चाहिए था हमें वो देखते हैं। तो ये हमें फ्लैग यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारा फ्लैग है, ठीक है। वो मिला कहाँ पे, वो फाइल हमारी थी यहाँ पे, वै डब्ल्यू, अरे नहीं चाहिए अपडेट यार, वै डब्ल्यू डब्ल्यू एस टी एम एल, जो अभी देखा था हमने पिछले वाले रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे हमारी पीएचपी फाइल थी, तो यही है हमारी पीएचपी फाइल, इसी डायरेक्टरी से उठ के आई है, फाइल लोकेशन दे रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आप पार्ट रिवर्सल करोगे और आपको सेंसिटिव फाइल मिलेगी। मैं दिखाना चाहूँगा, अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा बताओ, etc स्लैश flag1, कुछ होगा इससे, फायर अप करते हैं, हमें हमारा पेज इनपुट फॉर्म फ्लैग मिल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वही फाइल है जो यहाँ पे थी। अगर पासवर्ड वाला चेक किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा, देखा, ठीक है। तो यार बर्ब उनके लिए जो बर्ब यूज़ करते हैं, बर्ब तो यार सुपर फैंटास्टिक टूल है ही, और जो स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे समझ में आ गया ना कि क्या करना था, रिक्वायरमेंट। अभी ये क्या था कि हमें काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ा, रिस्पॉन्स सामने दिख रहा था। कर्ल हमारा टूल है और बहुत प्यारा टूल है, इंटरसेप्ट तो नहीं है, फाइन। तो अभी टर्मिनल पे चलते हैं। हम्म, नया टर्मिनल खोलेंगे, कर्ल कमांड, ये था हमारा पाथ URL, कॉपी कर लेते हैं। ओ भाई साहब, कर, और जब भी हम कल रिक्वेस्ट करते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट भेजता है हमारे टारगेट को। ये वही सोर्स कोड है जो हम राइट क्लिक करके देखे थे। अभी इसको क्लियर करते हैं, सॉरी। फिर हम कॉल करेंगे, और क्या करना था, हमारी रिक्वायरमेंट था कि गेट टू पोस्ट करना है, ये हेडर यूज होगा गेट टू पोस्ट के लिए। फिर डेटा हमने अपेंड करना था, फॉर्म हमारा पैरामीटर था पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट में। तो पैरामीटर हमारा फाइल था आई गेस, फाइल फाइल की वैल्यू हमारी क्या थी, वो एंड पॉइंट जो हमें चाहिए था, स्लैश ई टी स्लैश पास, नॉट पास, flag1। ओ माय गॉड, बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है उसको इग्नोर करना, क्योंकि वो टेरिटरी की लड़ाई है, वो जंग लड़ रहे हैं अपने अपने मोहल्ले वाली। तू मेरे में मत आइयो, मैं तेरे में नहीं आऊँगा। तो, हाँ तो स्लैश एक्स आपका वर्ब टैम्परिंग के लिए, गेट टू पोस्ट चेंज करने के लिए, और स्लैश क्या रहा, सॉरी, हाइफन, हाइफन एक्स एंड हाइफन डी। हाइफन डी से आपका फाइल पैरामीटर की वैल्यू गई। अगर यहाँ पे मैं ये ना पास करके आलू लिखता या पैरामीटर की वैल्यू लिखता, कुछ भी, ठीक है, पैरम वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू, तो क्या होता है यहाँ पे वही एरर जाता जो अभी मैंने दिखाया था बर्ब सूट में, वो एरर मैसेज, जिसकी मदद से हमें ये पता चला कि हमारी फाइल कहाँ पे है और कितना पाथ ट्रेवर्सल हमें करना पड़ेगा डॉट डॉट स्लैश मेथड से, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, ऐसा ना हो कि भाई आपने बताया नहीं।
फिर आप कहते हो मैं अच्छे से बताऊंगा। तो चेक कर लेते हैं। ये है वो इंक्लूड फंक्शन, और ये वो सेम एरर मैसेज है जो बताता है कि हमारी फाइल कहाँ पे। फाइन। तो अभी ये क्लियर करता हूँ मैं फिर से। ये हमारा रिक्वेस्ट था, और हमें फ्लैग कहाँ से चाहिए था, स्लैश etc स्लैश flag1। तो एक कर्ल रिक्वेस्ट है सिंपल सी एक लाइन की, जिसमें बस आपको क्या करना है, गेट टू पोस्ट चेंज करने के लिए -x, अपना डेटा अपेंड करने के लिए -d, और टारगेट URL, और हिट करेंगे, और ये हमें हमारा फिक्स इनपुट फॉर्म फ्लैग मिल गया। ये सेम फ्लैग है जो हमने सबमिट किया, मैंने पहले ही सबमिट कर दिया था हालांकि। ये तो अभी मैंने एक ही चैलेंज किया था क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, और अभी मैं जा रहा हूँ सोने। तो सोने से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और लास्ट में ये करना चाहूँगा कि अभी इसमें 2 चैलेंजेस और हैं, और भी वॉक थ्रू हैं। अगर आपको ये लगता है कि मुझे वॉक थ्रू देना चाहिए, या फिर कोई चैलेंजेस ऐसे हैं जिस पर डीप डाइव करके आपको ये जानना हो कि चल क्या रहा है ऐसा, वो देखना है, तो जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको चाहिए वो आप बताओ, उस पर वीडियो मैं बना के डालूँगा। और जैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हैं, अगर कोई इंटरेस्टिंग मॉड्यूल हो तो उसके बारे में बताओ, उसको सॉल्व करूँगा, उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। और वॉक थ्रू चाहिए तो वॉक थ्रू भी बनाऊँगा हिंदी में डीप डाइव करके, अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, और मिक्स मारना है तो मिक्स भी मार देंगे अपन, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिलहाल के लिए चलता हूँ काफ़ी रात हो गया है, आप लोग भी आराम करो, और मैं भी आराम करता हूँ। बाय।